Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual session. हम सभी को लाइफ में ब्रेक की ज़रूरत होती है क्योंकि कभी-कभी चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। कभी वर्कलोड ऐसा आता है, सिचुएशंस, बातें, ये सारी आती हैं। इसमें बीच-बीच में मन को ब्रेक देना, परमात्मा को पावरफुली याद करना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज हम पावरफुल ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी कई बारी डे एंड पर जब घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई वॉर से हम आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस, बातें डे टू डे बेसिस पर कभी-कभी सामने आती है, कभी-कभी हमारी ही स्थिति ऐसी डाउन होती है। कैसे हम बातों से डिटैच रहें? क्योंकि कहा जाता है कि डिटैच होना है, ब्रेक्स लेने हैं, लेकिन कैसे इसे हम लाइफ में अप्लाई करें? बिल्कुल, देखिए आजकल कई लोगों को जो जीवन है ना, एक युद्ध के तरीके से लगता है ना। कहते हैं कि वी आर एट द हुँ, वॉर या लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज हेल, अलग अलग आजकल टर्म्स यूज करते हैं। तो होता क्यों है एक्चुअल में ऐसा? जब हम कमज़ोर होते हैं ना, तो हमें सब चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। हुँ, फॉर हुँ, एग्जाम्पल, किसी को कहा जाए कि जो रिलेशंस है या लोगों के साथ डील करना है वो आसान है या मुश्किल है, तो कई लोग कहेंगे कि बहुत इजी है ना। लेकिन आज बहुत कम ऐसे लोग हैं। ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सबके संस्कार समझना, सबके अकॉर्डिंग चलना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस होना कि हर व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है, कैसे उसको स्वीकार करना है। और जीवन में भी बहुत सारी सिचुएशंस आज का जो समय है खासकर, वो आने लगी है, क्योंकि सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है। बाहर की दुनिया में भी अगर हम देखें ना, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो गई है। बट बाहर का जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी हमारी एक्चुअल में इंटरनल स्टेज पे डिपेंड करता है। जितना हमारा मन कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ही हम बाहर भी उतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे सब चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मन अगर कॉम्प्लिकेटेड है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा चलते हैं, तो वो क्या कहेगा, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसमें ऐसे क्यों। शायद हो सकता है सामने वाले का वो इंटेंशन नहीं था, वो तो हुँ, जस्ट अपने जो उसके संस्कार है उसके अकॉर्डिंग उसने वैसा बोला। क्योंकि कईयों का संस्कार होता है तेज बोलने का, गुस्सा करने का, इरिटेट होने का। एंड अगर मेरे अंदर वो नेगेटिव थॉट्स हैं, तो क्या होगा, मैं सोचूंगा कि मेरे कारण ऐसा बिहेव कर रहा है सामने वाला। तो ये हमारी एक्चुअल में इंटरनल स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को चाहें तो बहुत इजी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी के लिए गलत बोला, किसी की निंदा की, किसी को क्रिटिसाइज किया। अब हम उसको बहुत इजी कर सकते हैं कि ठीक है, उसने मेरे बारे में बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है ना, किसी के बोलने से। मुझे पता है मैं कौन हूँ, किसी ने मेरे बारे में बोला तो इट डज नॉट मैटर। लेकिन उसी बात को एक व्यक्ति है जो इतना ज्यादा खराब बना देगा कि नहीं, इसने ऐसे बोल कैसे दिया, मजाक में भी कैसे बोल दिया। ये भी पता है सामने वाले ने मजाक में शायद कहा है। तो ये हमारी इंटरनल स्थिति पे एक्चुअल में डिपेंड करता है। अगर हम अपने को साफ करते हैं, मन को साफ करते हैं, तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं इतनी मुश्किल नहीं है या इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हमने आज बना ली है। राइट भाई जी, तो कहीं न कहीं अंदर में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कमज़ोरी होती है जिसके कारण ही बाहर चीज़ें चैलेंजिंग लगती है। हमें अपनी शक्तियों को, इनर पावर्स को बढ़ाना होगा। भाई जी, क्या स्पिरिचुअलिटी का टाइम होता है कि हमें सुबह 8 बजे तक फ़ॉलो करना है, फिर सारा दिन हम अनअवेयर रह सकते हैं, फिर इवनिंग में हमें क्योंकि यूजुअली तो यही होता है कि हमने चलो 10-15 मिनट सुबह मेडिटेशन कर लिया, कुछ अच्छा सुन लिया, फिर इवनिंग तक तो हालत फिर खराब हो जाती है। तो कैसे इसे हम अपनी ऑफ़िस आवर्स में भी लेकर आएँ? बिल्कुल, देखो इस जैसे आपने भी प्रश्न में पहले जब पूछा था ना, यही कि जब स्टार्टिंग की कि कई बार होता है एंड ऑफ द जो भी हुँ, हमारा ऑफिस है या बिजनेस है, तो उसके बाद इतना मतलब इतना हम थके हुए होते हैं। टायर्ड हो जाते रीजन हैं। क्या है उसका, कि पूरा दिन भर कर्म करते हुए हमें योगी बनना है, जिसको हम हुँ, कर्म योगी कहा कहते हैं। एंड मेडिटेशन या राज योगा जो है, इट्स नॉट ओनली अबाउट 30 मिनट्स 1 आवर नहीं।
है ना, ये एक लाइफस्टाइल है। जीवन को कैसे जीना है हमें। अच्छा, फिर हम स्टार्टिंग, जब कहा जाता है अमृत वेला हम करें, क्यों करें, फिर वो बैठकर क्यों करें। कई लोग बोलते हैं कि ठीक है अमृत वेला नहीं करेंगे, पूरे दिन भर हम मेडिटेट कर लेंगे। लेकिन दिन की शुरुआत अगर हम बैठकर करते हैं ना, बैठकर हमने मेडिटेट किया, आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्ज किया, जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, तो पूरे दिन भर हमारे लिए इजी हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह हमने कर लिया, क्योंकि कई लोग ऐसा भी करते हैं, सुबह अमृत वेला अच्छा होता है उनका, बट दिन भर जैसी कर्म में वो जाते हैं, लोगों के साथ डील करना होता है, तो बस फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, कई लोगों का चेहरा उनको पसंद नहीं आता है कि ये ऐसा हुँ, क्यों है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है। तो पूरे दिन भर हमें अवेयर रहना पड़ेगा। राइट, आध्यात्मिकता का एक सिर्फ अगर हम कहें ना मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। इसलिए कहा जाता है कॉन्शियसनेस, राइट, कि हम जो भी कर रहे हैं पूरे दिन भर में, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, वो भी कॉन्शियस होकर खाएं, क्या खा रहे हैं, किस भाव से हम खा रहे हैं, है ना, वहां ध्यान हो पूरा। अदरवाइज होता क्या है, खा रहे हैं यहाँ, सोच कुछ और रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, पूरा ध्यान हमारा वहां पर हो। तो अगर हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, तो फिर हमारे लिए पावर टू डिटैच को यूज करना भी इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ ध्यान लगा सकता हूँ, तो फिर मैं अपने ध्यान को 1 मिनट के लिए हटाकर, है ना, मेडिटेट भी कर सकता हूँ, परमात्मा से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर हमारे लिए, अगर हम अवेयर होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन ऐसा बन जाएगा, मतलब जीवन एक सहज राजयोग जीवन जिसको बोलते हैं, एकदम सहज बन जाएगा। हमें फिर मुश्किल नहीं लगेगा आध्यात्मिकता को फॉलो करना। वेरी ट्रू एंड वेरी प्रैक्टिकल भाई जी। तो इसी तरह से बहुत प्रैक्टिकैलिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे दिन हमें उस अवेयरनेस को बरकरार रखना है। भाई जी, मान लीजिए सुबह हमने मेडिटेट किया, फिर हम ऑफिस में गए या घर पर कुछ काम कर रहे हैं, कोई बात आई जिसने थोड़ा मन को डिस्टर्ब किया। एक होता है कि वो एक ड्रेनिंग एनर्जी मोड में हम चले गए और सारा दिन फिर ड्रेन हो रही है, डे एंड पे हम चेक करें। और दूसरा होता है कि बीच में हमें पता पड़ जाए तो इतनी ड्रेनिंग फिर होगी ही नहीं। तो कैसे हम बीच के पावरफुल ब्रेक्स ले सकते हैं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, क्योंकि अगर हम, वैसे दुनिया में भी ये कहा जाता है आजकल कि आप एक जगह पे बैठते हैं, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि हम आफ्टर 40 मिनट्स, आफ्टर 50 मिनट्स 5 मिनट का एक ब्रेक लें। मतलब जैसे चेयर पे अगर हम बैठे हुए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो वहां से उठे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें। ये तो हो गया शरीर के लिए, है ना। मन के लिए हमें क्या करना है, अगर हम जो भी काम आप कर रहे हैं, बीच में 1 मिनट के लिए सिर्फ डिटैच करें, है ना। डिटैच करके क्या करें, उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में अगर वो नहीं होता है तो एफर्मेशन से स्टार्ट करिए। आई एम पावरफुल, आई एम ब्लिसफुल, है ना, आई एम फ्री, आई एक्सेप्ट एवरीवन, इस तरीके से आप थॉट क्रिएट करिए। धीरे धीरे हमारे लिए वो मेडिटेट करना फिर इजी हो जाएगा। आप देखेंगे कि हर घंटे में अगर हम 1 मिनट करते हैं ना, एक दिन भी अगर कोई प्रैक्टिस करके देखे कि हमने अमृत वेला किया, फिर ट्रैफिक कंट्रोल 1 मिनट, हर घंटे में 1 मिनट किया, एंड फिर जब रात को या नुमा शाम मेडिटेशन में बैठेंगे या नाइट मेडिटेशन में बैठेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा हमें वो डिटैच होना अपने आप को। क्यों? क्योंकि पूरे दिन भर हमारा अटेंशन रहा। और अगर हम पूरे दिन भर दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, डिप्रेशन में हैं, या अलग अलग नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे अंदर, फिर बैठेंगे नुमा शाम में या नाइट मेडिटेशन में, नहीं डिटैच हुआ जाएगा। क्योंकि पूरे दिन भर वो चलता रहा ना, वो एक मोमेंटम जो होता है वो फिर अपने साथ ही ले जाता है। तो इसलिए बीच बीच में अपने मन को चेक करना, अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसको खत्म करना, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, प्रेजेंट में आना। क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे कि जब हम बैठते हैं या ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो आप जस्ट एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा मन या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। ज्यादातर लोगों का जो मन है, या पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। तो उसको प्रेजेंट में लेकर आए, है ना। जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो भी
क्वेश्चंस चल रहे हैं उसको हमने खत्म किया, स्वीकार भाव अंदर लेकर आए। तो इस तरीके से अगर हम बीच बीच में ब्रेक्स लेंगे एक एक मिनट का हर एक घंटे में, तो आप देखेंगे कि हमारा जो जीवन है ना, वो एकदम सहज हो जाएगा। तो ये जीवन मतलब ये सिर्फ जो हमने पहले भी कहा, सिर्फ मॉर्निंग एंड नाइट मेडिटेशन नहीं है, पूरे दिन भर को हमें वैसा बनाना है, कर्म करते हुए, लेकिन एक साक्षी भाव से हम कर्म कर रहे हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल भाई जी। तो इस पॉइंट को ज़रूर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें कि बीच में एक एक मिनट के हम पावरफुल ब्रेक्स लें, जिसमें हम सारी बातों से डिटैच होकर के परमात्मा से कनेक्ट करके उस पावरफुल स्थिति को अचीव कर पाए। आज बहुत सुंदर हमारी स्पिरिचुअल चर्चा रही, लेकिन इसे अप्लाई भी हमें करना है। कल इसी तरह फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। शांति। थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट मेडिटेट करेंगे, एंड उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि आज शाम को 5:30 बजे सेशन है एक, जो ग्रुप्स में भी भेजा है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। जिनको भी लगता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जिसको लगता है कि हमारे परिवार में या फिर आसपास लोगों में किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो कैसे उनसे डील करें, कैसे अपने मेंटल हेल्थ को चेक करें, प्लस कैसे हम उनकी काउंसलिंग है ना कर सकते हैं। तो कल 5:30 बजे ये सेशन रहेगा, जूम पे रहेगा। और वैसे तो जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो मिलेगा ही वो, बट डिस्क्रिप्शन में भी हम जो ग्रुप है उसका लिंक डाल देंगे, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई भी, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। प्लस आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी जिसको भी लगता है आपको कि ये डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चीज़ें हैं, या किसी के परिवार में अगर किसी को ऐसा है कि उनकी कैसे काउंसलिंग की जाए, तो आप ज़रूर वो ज्वाइन करें। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटाने। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। पूरा ध्यान प्रेजेंट में, मस्तक के मध्य मैं आत्मा चमक रही, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।